नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बोर्ड में आपका स्वागत है। तो इलेक्शन के पोल रिजल्ट्स आ गए हैं और हम सब जानते हैं कि वो वन साइडेड मेजोरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। 300 साढ़े 300 सीट्स के आसपास आ रहा है बीजेपी का प्रेडिक्शन, और मेरे ख्याल से वही आएगा रिजल्ट में, क्योंकि मार्केट ने तुमको पहले ही बता दिया था कि क्या होने की संभावना है। बट हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हम उसी नजरिए से देखेंगे कि ये सबका हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। क्या मार्केट मंडे को बहुत ज्यादा गैप अप खुल सकती है या बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल सकती है, कि फिर मार्केट यहीं कहीं खुल के और अपना यही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। तो हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हम पिछले कुछ समय से क्या बात करते हुए आए हैं और अभी मार्केट क्या कर रही है। तो देखिए, हमने लास्ट 2-3 सेशन से यही बात की है कि मार्केट हमारी एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर में है और उसके बाद कहीं ना कहीं अपना फिफ्थ वेव कंटिन्यू कर सकती है। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि मार्केट हमारी फिफ्थ वेव में एंटर हो गई है और उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वो कर सकती है, ये हमने बात की थी। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जिसको फ्रेश पोजीशन बनानी है वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का, डबल बॉटम का या किसी तरीके के पैटर्न का वेट करें और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाएं। क्योंकि क्या है ना, इंडिया विक्स बहुत हाई था और उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के हिसाब से या कुछ ना कुछ मार्केट ऐसा करने ही वाली थी जो हमको थोड़ा बहुत वॉलेटाइल पेन जिसको बोलते हैं ना, वो दे सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है और क्या मार्केट आगे कर सकती है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, बट उसके पहले प्लीज सरपकरा ऐसे। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया है और ये करंट वीक में क्या होने की संभावना है। और हाँ, एक चीज़ और, हमने लास्ट वीक क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है तो एक सेक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, वो होगा बैंकिंग सेक्टर। और आपने देखा होगा कि मार्केट के इतने गिरने के बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर ने पूरा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। और हमने दो स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे जो थे HDFC बैंक और AU बैंक। और आपने देखा होगा कि थर्सडे और फ्राइडे जब मार्केट इतना फॉल कर रही थी उसके बावजूद भी ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में ही बंद हुए हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि हाँ, बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। और ये अभी भी इस करंट वीक भी, मतलब इसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो ये वाले सेक्टर, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर और ये दोनों स्टॉक्स अभी भी ऊपर जाएंगे और काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। तो इन पे आप स्टिल ये वीक में भी फोकस करना। उसके अलावा एक और सेक्टर में बता देता हूँ, वो होगा IT सेक्टर। चलिए पहले देख लेते हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, फिर बाद में देखते हैं सेक्टर वाइज, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमारी फिफ्थ वेव है। अब हम देख लेते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रही है। तो देखिए, जैसे कि हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, अब 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ये अपने, मतलब ये अपने एक ट्रेंड के बाद ये अपनी एक रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। तो अब अपन मार्क कर लेते हैं कि हम कौन सी वेव स्ट्रक्चर में हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा फोर्थ वेव खत्म करके फिफ्थ में स्टार्ट हुआ है। उसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि ये हमारी है फर्स्ट वेव, ये है सेकेंड वेव, और अब ये जो है ना, ये पूरी की पूरी थर्ड वेव है। इसको आप पूरा वन वेव मत समझना, ये है पूरी की पूरी थर्ड वेव। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट मार्क हो गई, यहाँ पे हमारी सेकंड मार्क हो गई, और ये पूरी की पूरी है थर्ड वेव। और ये जो हमारी करेक्शन है, ये जो हमारी करेक्शन है वो है एक्चुअली में जिगजैग करेक्शन। जिगजैग करेक्शन मैंने आपको बताया था कैसी होती है, जिसमें प्राइस वाइज करेक्शन आती है। एक फ्लैट करेक्शन होती है, वो होती है टाइम वाइज करेक्शन, और जिगजैग करेक्शन होती है प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरा जिगजैग करेक्शन किया है, जो है कि ये A, ये B और ये पूरा का पूरा C। उसके बाद ये जो है मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं थमी है। अब अपन देख लेते हैं कि मार्केट कौन से लेवल पे रुकी है और क्या हमारी ये जो फोर्थ वेव चल रही है, मतलब ये हो गई फर्स्ट, सेकंड और ये पूरी की पूरी थर्ड, और ये हमारी फोर्थ वेव। अब अपन देखते हैं कि फोर्थ वेव कौन सी जगह पे सस्टेन कर रही है और ये कहाँ पे खत्म होने की इसकी संभावना है। तो उसके लिए हम लगाते हैं हमारा एक टूल जो है फिबोनाची। उसको जब हम लगाते हैं तब अपन देखते हैं कि ये एग्जैक्टली अपने 618 पे सस्टेन कर रही है मार्केट। अभी ये है इसका 618 का, और मार्केट यहीं पे अपना एक जोन बना के खड़ी है। अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट वही जगह पे सपोर्ट लिया है जहाँ पे इसका एक्चुअल में एक, जिसको बोलते हैं ना कि इसके नीचे अगर ज़्यादा जाएगी तो कहीं ना कहीं पेन क्रिएट होगा, और यहीं से एक हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके निकल जाए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीक या जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो हम ले लेते हैं केस नंबर 1, जिसमें आता है कि क्या मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप देखते हैं कि मार्केट मंडे को बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कि 22,750, 800, 900 यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो मार्केट ही अपनी पूरी कंफर्मेशन दे देगी कि मार्केट अपनी एक वेव, फिफ्थ वेव जो है ये फोर्थ हो गई, तो फिफ्थ वेव अपनी स्टार्ट कर चुकी है। तो उसमें तो आप देखो बाय और डिप हो जाना, फिर तो ये हाई कटेगा, हाई भी कटेगा, उसके ऊपर भी जाएगी मार्केट। हो सकता है 23,400, 500, 600 जो आना है आएगा, वो तो हम देखेंगे, ट्रेल करते चले जाएंगे।
बट ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये हाई तो कटना है और उसके ऊपर भी मार्केट को जाना है। अब ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं कि क्या मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाएगी। तो देखिए, हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था। वो क्या था? वो था 22,050 का। ये था 22,050 का। वो स्टॉप लॉस ऐसा था ना, जिसको बोलते हैं ना, उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद मतलब बोलते हैं ना कि आपका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो वो स्टॉप लॉस तो आज की डेट तक तो इंटैक्ट है, एंड आई होप कि जब मंडे को मार्केट खुलेगी तब भी वो इंटैक्ट ही रहेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारी जो फिफ्थ वेव है वो भी बाकी है। अभी फिफ्थ वेव ख़त्म नहीं हुई, अभी फिफ्थ वेव हमारी बाकी है। तो मेरे ख्याल से वो इंटैक्ट रहेगा। और अगर वो इंटैक्ट रहता है और आप देख रहे हो कि मार्केट कहीं ना कहीं 22,300, 250, 400 जहाँ भी खुलती है, जहाँ भी गैप डाउन खुलती है, वहाँ से जब आप देखते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन में खुल के मार्केट, अगर आप देखते हो कि अपने फर्स्ट आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर में, मतलब फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट देखते हो कि पूरा यहाँ से रिकवर कर जाती है, मार्केट यहाँ खुली और यहीं कहीं पे थोड़ा बहुत साइडवेज करके मार्केट अगर वापस से ये जोन के ऊपर आ जाती है, ये हमारे जो सपोर्ट लेवल है ना 450 से 400 का, इसके अगर ऊपर आ जाती है, तो आप कंफर्मेशन मान लेना कि जो उस दिन बॉटम बननी थी बन गई, जो पैनिक लो क्रिएट होना था हो गया। अब मार्केट वापस अपने अप मूव में चली गई है। ठीक है, गैप अप ओपन का हो गया। गैप अप ओपन होती है अगर मार्केट 22,800, 850, 900 जहाँ भी ओपन होती है, कहीं पे भी ओपन होती है, अगर ऊपर गैप पे ओपन होती है तो एक कंफर्मेशन दे देगी कि मार्केट अपने फिफ्थ वे में एंटर हो चुकी है। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आप वेट करना। किस चीज़ का वेट करना है हमको? ये चीज़ का वेट करना है कि मार्केट कहीं पे भी खुल के एक बार वापस से 22,550, 600 यहीं कहीं ये लेवलों पे आ जाए, नीचे खुल के फर्स्ट हाफ में ये लेवल पे आ जाए, तो भी एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट ने अपना जो लो बनाना था बना लिया। अब आ जाते हैं तीसरे केस पे, जो कि शायद से पॉसिबिलिटी ज़्यादा भी है। वो ये है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाए, मतलब फ्लैट ओपन हो जाए, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट स्लोली स्लोली अगर इसको काट दे, फिर क्या हो जाएगा? जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, उसके बाद आपको वेट करना है कि मार्केट ना बस ये वाला लेवल काट दे। ये वाला लेवल, मतलब बोलते हैं ना 750, 800 का लेवल अगर काट देती है मार्केट, तो आप एंट्री कर सकते हो बिंदास। अगर आप देखते हो कि फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत साइडवेज काम कराने के बाद अप मूव स्टार्ट करती है मार्केट, तो उस मूव को अंडर एस्टिमेट मत करना। अंडर एस्टिमेट, फिर बता रहा हूँ, मत करना। वो मूव रियल होगा और वो बहुत ऊपर भी ले जाएगा। उसमें आपको अगर कोई स्टॉक्स देखने हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जाना, अगर इंडेक्स में पोजीशन बनानी है इंडेक्स में बनाना। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट बता रहा हूँ कि जब तक 22,050 या 22,000 का लेवल बचा हुआ है, इंटेक्ट है वो, तब तक आपको बेयरिश पोजीशन नहीं बनानी है। क्या बोल रहा हूँ? बेयरिश पोजीशन नहीं बनानी है। जितना हो सके बाय ऑन डिप या बुलिश व्यू ही बना के चलना, तो ही प्रॉफिटेबल बनेगा। वरना आप खुद ट्राई करके देख लो, शॉर्ट करके, लोगों ने किया भी है, उनका हालत देख लेना क्या होती है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, बुलिश व्यू बना कर चलना। कब तक? जब तक 22,050 इंटैक्ट है। उसके नीचे जाता है, वहाँ सस्टेन करता है, तो हम देखेंगे फिर तो क्या है, हमारा व्यू ही चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तब हम देखेंगे ना क्या करना है, तब हम बनाएंगे शॉर्ट पोजीशन भी बनाएंगे। बट अभी शॉर्ट बनाने की या शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप अपने बुलिश व्यू से देखो, ऑलरेडी जिनके पास कोई पोजीशन है वो ये स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करो, और जिनको नई पोजीशन बनानी है, जिनको भी नई पोजीशन बनानी है, वो बुलिश पोजीशन बनाओ, अपना बुलिश व्यू रखो। यहाँ से मार्केट मैंने तीनों केस बता दिए, गैप अप होती है तो आप एंट्री बना सकते हो। 22,800, 750, 800 क्रॉस होता है तो आप पोजीशन बना सकते हो। अब चाहे वो गैप अप होके हो जाए, साइडवेज खुल के अपसाइड जाके हो जाए, या नीचे खुल के ऊपर आ जाए, तीनों ही केस में आपको क्या करना है? लॉन्ग पोजीशन ही बनानी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि आपको और कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से जो दो सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, मैंने एक तो आपको बता दिया, वो होगा बैंकिंग, और बैंकिंग नंबर 1 पे ही है और नंबर 1 पे ही रहेगा, एटलीस्ट अभी कुछ समय के लिए। क्योंकि बैंकिंग में क्या है ना, बहुत सारे उसके स्टॉक्स हैं जो काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किए हैं। स्पेसिफिकली HDFC ले लो, कोटैक ले लो, AU बैंक ले लो, उन्होंने काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। IDFC बैंक है, बहुत सारे बैंक के स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल जाएंगे, आप उन पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। और दूसरा सेक्टर है जो मेरे ख्याल से शायद मंडे ट्यूसडे को थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी करे, थोड़ा नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर आए, उसके बाद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सबसे पहले संभलेगा। वो है IT सेक्टर। IT सेक्टर भी ना एक ऐसी जगह पे है जहाँ से मतलब बोलते हैं ना, मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहाँ से अगर ठीक हो गया तो ठीक हो जाएगा, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो गया ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इंडेक्स के लिए भी एक बहुत बड़ा पेन क्रिएट करेगा। क्योंकि IT सेक्टर क्या है ना, कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, वो एक हैवी वेट सेक्टर है। जैसे बैंकिंग है, ऐसे ही वो हैवी वेट सेक्टर है। तो मुझे लग रहा है वो परफॉर्म करना शुरू करेगा।
और हमारी जो 5th वेव पूरी की पूरी पेंडिंग है ना, उसमें कहीं न कहीं वो बहुत अपना बोलते हैं ना सपोर्ट देने वाला है, अपना योगदान देने वाला है। उस पे थोड़ा ध्यान रखना। फिर भी हम नेक्स्ट वीक आएँगे तो बात करेंगे क्या से क्या चल रहा है। लेकिन अभी मंडे के लिए मैंने बता दिया आपको कि गैप अप होती है तो क्या होना है, गैप डाउन होती है तो क्या होना है, फ्लैट खुलती है तो क्या करना है और कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देना है, मैंने आपको वो भी बता दिया। तो वीडियो हमारी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर भी मैं देखूंगा, अगर इलेक्शन के बाद में आना हुआ तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इफ़ पॉसिबल, नहीं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So please, sapakara sarakabat sabarakarai sarap sapakara sarakabat sabarakarai sapakara sarakabat sapakara sarak